129 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक यूज फॉर ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर का जो यूज होता है उसका हाई टार्क हाई स्टार्टिंग होता है, इसलिए से पोर्टेबल टूल। ठीक है, मतलब ड्रिल मशीन में भी इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज जनरली यूज फॉर टॉयज। मैंने बोला सैडेड वॉल मोटर का यूज टॉयज में होता है, हिस्टैरिसीस मोटर का यूज टेप रिकॉर्डर में होता है क्योंकि कम होता है नॉइस। रिडक्टेंस मोटर आर यूज सिंगली एक्साइटेड, बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर, क्योंकि रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती, रिलक्टेंस मोटर भी टीथ बना कर दिखाया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक सेवर। इलेक्ट्रिक सेवर में के लिए हम कौन सा मोटर को इस्तेमाल करते हैं, वो आपका होता है यूनिवर्सल मोटर। एप्लीकेशन है सीधे सीधे, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ के, लेकिन रटना नहीं है कि आप भूल भी जाओ तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप कर ले जाओ। द रोटर ऑफ विच मोटर डज नॉट हैव वाइंडिंग ऑन इट। मतलब वाइंडिंग हिस्टैरिसीस मोटर में ना वाइंडिंग होती है ना टीथ होती है, दोनों नहीं होती है। और रिलक्टेंस मोटर में रोटर में वाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस मोटर। विच मोटर विल मेक लिस्ट नॉइज। हिस्टैरिसीस मोटर नॉइज होता ही नहीं, थोड़ा मोड़ा होता है। विच, इसीलिए इसे टेप रिकॉर्डर में इस्तेमाल करते हैं। विच मोटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मैकेनिकली एंड वाइब्रेशन फ्री, वही है रिपीटेड क्वेश्चन। A single phase capacitor start motor will take starting current nearly। ठीक है, a single phase capacitor start motor will take starting current nearly। तो जो स्टार्टिंग करंट होती है ना वो फुल लोड करंट के डबल होती है, दोगुना होती है। ठीक है, फॉर ए सिस्टम इन्वॉल्विंग साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन विच मोटर विड। अभी मैंने बताया साउंड रिकॉर्डिंग के लिए हिस्टैरिसीस मोटर, क्यों? क्योंकि इसका मैकेनिकल बैलेंस बहुत ही अच्छा और ये नो वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन इसमें नहीं होता, शोर शराबा। फॉर द सेम रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द हाईएस्ट स्टार्टिंग। यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क जितने भी मोटर है सबसे अच्छा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ए कैपेसिटर सेलेक्टेड फॉर कैपेसिटर रन मोटर शुड बी रेटेड। देखिए, कैपेसिटर को अगर चुनाव करना है कैपेसिटर रन मोटर के लिए तो उसे पीक वोल्टेज देकर करिए, करते ही हैं। इफ द सीलिंग फैन व्हेन स्विच्ड ऑन रन स्लो स्पीड। अगर देखिए सीलिंग फैन है आपका, छत में जो पंखा होता है, स्विच ऑन कर दिए, ठीक है, वो नॉर्मल स्पीड से स्लो चल रहा है। ठीक है, इन द रिवर्स डायरेक्शन इट कैन कैलकुलेटेड दैट। इसमें जो कैपेसिटर है वो कोई इफेक्ट नहीं, काम कोई मतलब कोई प्रभाव नहीं कैपेसिटर का, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, नहीं तो अच्छे से चलता। बाय पुशिंग एंड पुलिंग द रोटर सॉफ्ट ऑफ ए मोटर वी कैन चेक इट्स। इसको हम एंड प्ले से चेक करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन ए मोटर अकर मोस्ट कॉमनली। देखिए आप एक कॉमन सेंस से अगर लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मोटर में कहाँ पे आ सकता है, तो वो आपका होता है मोटर की वाइंडिंग। ठीक है, मोटर की वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ज़्यादा होता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपल्सन इंडक्शन मोटर इज इनकरेक्ट। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपल्सन इंडक्शन मोटर इज इनकरेक्ट। इट एम्प्लॉयज सेंट्रीफ्यूगली ऑपरेटेड, ये गलत है, इसमें सेंट्रीफ्यूगली ऑपरेटेड नहीं होता है और इनकरेक्ट पूछा भी है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर इज इनकरेक्ट। इट इज नॉन रिवर्सिबल, सही है। द मेन वाइंडिंग हैज लो रेजिस्टेंस बट हाई रिएक्टेंस, लो रेजिस्टेंस हाई रिएक्टेंस, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इट देखिए होता है आर ए बाई एक्स ए इज ग्रेटर देन आर एम बाई एक्स एम। ठीक है, तो मेन वाइंडिंग का जो सही बात है, सही बोल रहा है बी कि मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, और इंडक्टेंस हाई होना चाहिए। सही है, मतलब रिएक्टेंस हाई होना चाहिए। नॉन रिवर्सिबल है, ठीक, सही है। इट हैज़ टू स्टेटर वाइंडिंग कॉल्ड मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग, सही। स्टार्टिंग वाइंडिंग हैज हाई स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बट लो रिएक्टेंस, नहीं, गलत। नहीं, ये भी सही है। ये वाला कंडीशन आप फॉलो करवाओगे तो ये 4 ऑप्शन यहाँ से सही आ जाएंगे। ठीक है, रॉन्ग देखिए मिल गया अपने आप। द टू स्टेटर वाइंडिंग आर
कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस, नहीं पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, सीधे सीधे बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परमानेंट स्प्लिट सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर इज इनकरेक्ट। देखिए सबसे पहली बात कि जब परमानेंट है कैपेसिटर तो उसका पावर फैक्टर अच्छा होगा, यहाँ पे पावर फैक्टर लो दिया है तो ऐसे ही ये एक इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल मोटर इज इनकरेक्ट। यूनिवर्सल मोटर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द पावर सप्लाई, नहीं, पावर सप्लाई को आप चेंज कर दोगे तो उसी डायरेक्शन में घूमेगा। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में से किसी एक का टाइम बदल देती, ये तो इनकरेक्ट मिल गया ए, ठीक है। द स्पीड ऑफ विच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्शन मोटर रोटेट इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। बोल रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड किस स्पीड से घूमती है, तो भाई सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है, ठीक है। ए रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर रन एज इंडक्शन मोटर ओनली व्हेन, ठीक है। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन फेज मोटर रन एज इंडक्शन मोटर ओनली व्हेन, तो कब ऐसा होता है, ये आपको हो जाएगा कि कम्यूटेटर सेगमेंट और शॉर्ट सर्किटेड। क्या होगा जब कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किटेड होगा तब। इन ए रिपल्सन मोटर ब्रशेस आर कनेक्टेड, ब्रशेस आर कनेक्टेड, ब्रश कहाँ कनेक्ट होते हैं, रिपल्सन मोटर में ब्रश कहाँ कनेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग से, नहीं, एक्सटर्नल सप्लाई से, नो, ये एक आपका जंप वायर होता है, जैसे ये ब्रश है आपके यहाँ पे, तो जंपिंग वायर से एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होते हैं, क्या हो जाएगा, टुगेदर बाय ए जंपर वायर, ठीक है, टुगेदर बाय ए जंपर वायर। ए मोटर गेट ओवर हीटेड ड्यू टू, देखिए ओवर हीट, कोई मोटर अगर हीट हो रहा है मतलब ज़्यादा गर्म हो जा रहा है तो क्या कारण है, यही है कि बियरिंग सूखी हो, उसमें अच्छे से ग्रीसिंग वगैरह ना हो तो हीट हो जाएगी, ओवरलोड देंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, हीट हो जाएगी, बियरिंग वार्निंग वाली मतलब डैमेज हो, शॉर्टेड वाइंडिंग हो, ठीक है, शॉर्टेड वाइंडिंग मतलब करंट ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों कंप्लीट कर लेते हैं आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में तो आप तुरंत उसको व्हाट्सएप करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, उसको हम कंसेप्ट सहित सारे क्वेश्चन को बताएं। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरा टीम बनाई हुई है कि आप लोग अच्छे से बेहतरीन पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।